10 हाईएस्ट रनिंग मूवीज ऑफ ऑल टाइम्स। तारीख में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली 10 फिल्में। नंबर 10, 2012 की फिल्म द अवेंजर्स। फिल्म का टोटल बजट 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, जबकि इस फिल्म ने जो टोटल कमाई की है वो है 1.52 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में हमारे पास 10वें नंबर पर हॉलीवुड की मशहूर फिल्म सीरीज अवेंजर सीरीज का 2012 का पार्ट दी अवेंजर्स आता है, जो कि आज दुनिया भर में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली फिल्मों में से एक है। मार्वल स्टूडियोज के बैनर तले बनने वाली ये फिल्म इस वजह से बहुत ही खास थी क्योंकि ये तारीख में पहली फिल्म थी जिसमें इतने ज्यादा सुपर हीरोज की एक पूरी फौज एक साथ देखने को मिली, अब वो भी एक ही साथ एक मिशन पर लड़ते हुए। यहाँ पर निक फ्यूरी यानी कि सैमुअल एल जैक्सन सुपर हीरोज की एक ऐसी फौज तैयार करते हैं जो कि लोकी यानी कि टॉम हिडलस्टन को एक जादुई पोर्टल खोलने से रोकेगी, जिसके जरिए वो एक खलाई मखलूक की फौज जमीन पर हमला करने के लिए लाना चाहता है। वैसे हमें आयरन मैन, हल्क, कैप्टन अमेरिका और थोर की अलग अलग फिल्में देखने को मिलती हैं, मगर अवेंजर्स एक ऐसी फिल्म थी जिसमें ये सभी हीरोज एक साथ ही एक ही फौज में लड़ते हुए नजर आए। 220 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 6000 करोड़ रुपए के बजट के साथ बनने वाली इस फिल्म ने देखते ही देखते 1.52 बिलियन यानी कि 1.52 अरब डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 40,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया और हमारी लिस्ट में 10वें नंबर पर आती है। नंबर 9, 2015 की फिल्म फ्यूरियस 7। फिल्म का टोटल बजट 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, जबकि इसने जो टोटल कमाई की है वो है 1.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, हमारी लिस्ट पे नंबर 9 पर यूनिवर्सल पिक्चर्स के बैनर तले बनने वाली फास्ट एंड फ्यूरियस का 7वां पार्ट फ्यूरियस 7 आता है, जिसने सिर्फ 190 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 5400 करोड़ रुपए के बजट पर तैयार होकर दुनिया भर से 1.56 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि 42,300 करोड़ रुपए कमा डाले। और इसकी डिटेल में जाने से पहले अगर आप आज की इस वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं तो मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखने के लिए टॉक शॉक के चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, याद रहे कि फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज की अब तक 10 फिल्में आ चुकी हैं और फास्ट एंड फ्यूरियस 1 2001 में अमेरिकी शहर मियामी की सड़कों पर कार रेसिंग से शुरू होने वाली फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइज की कहानी अब आसमान में रॉकेट से लेकर एटमी हथियारों की स्मगलिंग और मल्टी मिलियन डॉलर मनी हाइस्ट यानी कि डकैतियों और दूसरे बहुत से खतरनाक काम दिखाने तक पहुंच चुकी है। फिल्म की कास्ट बहुत ही जबरदस्त है, जिसमें विन डीजल, डोमिनिक टोरेटो, जबकि इनके दोस्त पॉल वॉकर, ब्रायन ओ'कॉनर की जोड़ी को हमेशा ही दुनिया ने बहुत ही पसंद किया। और 2013 में पॉल वॉकर के हकीकी जिंदगी में कार के हादसे में मरने के बाद फिल्म डायरेक्टर जेम्स वान ने बहुत ही होशियारी के साथ लोगों को फिल्म सीरीज से जुड़े रखने के लिए एक नया कैरेक्टर लंबा चौड़ा पुलिस वाला ल्यूक हॉब्स यानी कि ड्वेन जॉनसन यानी कि दी रॉक को फिल्म सीरीज का हिस्सा बना लिया। आज फास्ट एंड फ्यूरियस फिल्म सीरीज में जेसन स्टेथम एक विलन डेकर्ड शॉ के तौर पर शामिल हो चुके हैं। इस फिल्म में जेसन स्टेथम बहुत ही ज़हीन, शातिर और खतरनाक मुजरिम दिखाई दिए हैं जो कि अपने छोटे भाई का बदला लेना चाहते हैं, जिससे फिल्म के पिछले पार्ट में विन डीजल और इनकी टीम ने मार डाला था। अगर आप भी हमारी तरह फास्ट एंड फ्यूरियस सीरीज के फैन हैं तो आज की वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नंबर 8, 2015 की फिल्म जुरासिक पार्क। फिल्म का टोटल बजट 215 मिलियन डॉलर्स, जबकि इस फिल्म ने अब तक जो टोटल कमाई की है वो है 1.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, आपने जुरासिक पार्क का नाम तो जरूर सुन रखा होगा, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि अब तक इस फिल्म सीरीज की 7 फिल्में रिलीज हो चुकी हैं, जिनमें से सबसे पहली फिल्म जुरासिक पार्क 1993 में रिलीज हुई थी, जिसे आज 3 दिहाई से ज्यादा का अरसा गुजर चुका है। आपको ज्यादा हैरत ये बात जान के होगी कि साल 1993 में बनने वाली फिल्म पर सिर्फ और सिर्फ 50 मिलियन डॉलर्स की लागत आई थी और इस फिल्म ने पूरी ही दुनिया में तहलका मचा डाला था। और इतने छोटे से बजट पर बनने के बावजूद इस दौर में लगभग 1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा कमा गई थी। आज तारीख में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में हमारे पास 8वें नंबर पर इसी फिल्म का चौथा पार्ट जुरासिक पार्क वर्ल्ड आता है, जिसने 2015 मिलियन डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 6000 करोड़ के बजट पर बनकर सारी ही दुनिया से 1.67 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 50,000 करोड़ रुपए कमा डाले हैं। ये दुनिया की पहली फिल्म सीरीज थी जिसमें लोगों ने अपने सामने डायनासोर्स देखे और ये पूरी फिल्म सीरीज दुनिया के सबसे बड़े फिल्म डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग की तहकीक और सोच का नतीजा है। जुरासिक पार्क के इस पार्ट में भारतीय लेजेंड अदाकार इरफान खान भी नजर आए और इस तरह वो एक नेशनल स्टार से इस फिल्म में काम करके एक इंटरनेशनल स्टार भी बन गए थे।
नंबर 7, 2019 की फिल्म द लॉयन किंग। फिल्म का टोटल बजट 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, जबकि इस फिल्म ने जो टोटल कमाई की वो थी 1.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों हमारे पास नंबर 7 पर कोई रोमांस या एक्शन की फिल्म नहीं बल्कि बच्चों की एनिमेटेड कार्टून फिल्म द लॉयन किंग आती है। याद रखिए कि 2019 में आने वाली ये फिल्म द लॉयन किंग फ्रेंचाइज की दूसरी फिल्म थी, जबकि इसकी पहली फिल्म द लॉयन किंग 1994 में रिलीज हुई थी, जिसे पूरी दुनिया में घर घर देखा गया था। ये पहली फिल्म थी जिसमें शेर के बच्चे का कैरेक्टर सिम्बा पहली बार दुनिया के सामने आया था। चूंकि साल 1994 के बाद इस फिल्म सीरीज का दूसरा पार्ट 2019 में आके सामने आया, इस वजह से सारी दुनिया को इसका बहुत ही बेसब्री से इंतजार भी था। याद रहे कि जिन बच्चों ने साल 1994 में ये कार्टून फिल्म देखी थी वो अब जवान हो चुके थे और 2019 में आके ये बच्चे भी अपने बच्चों को लेकर ये फिल्म देखने पहुंचे थे। यही वजह है कि 250 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 7,000 करोड़ के बजट पर बनने वाली इस फिल्म ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ डाले और 1.69 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 51,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया। नंबर 6, 2021 की फिल्म स्पाइडरमैन नो वे होम। फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, जबकि जो इसने कमाई की है वो है 1.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों मार्वल स्टूडियोज को आज हॉलीवुड का सबसे बड़ा फिल्म प्रोडक्शन हाउस समझा जाता है और जब साल 2021 में इन्होंने कोलंबिया पिक्चर्स के साथ मिलकर स्पाइडरमैन का अगला पार्ट रिलीज किया तो दुनिया ने भी धड़ाधड़ सिनेमाघरों का रुख किया। याद रहे कि 2021 में आने वाला स्पाइडरमैन का ये पार्ट 2017 की फिल्म स्पाइडरमैन होमकमिंग और 2019 की फिल्म स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम का तीसरा पार्ट था, जिसका सारे फैंस को बेसब्री से इंतजार भी था। यहाँ ये भी याद रहे कि मशहूर फिल्म अवेंजर्स एंड गेम के बाद स्पाइडरमैन का ये पार्ट सिनेमा की तारीख में सबसे ज्यादा अवेटेड यानी कि इंतजार किया जाने वाला पार्ट समझा जाता है। ये फिल्म खासतौर पर 2020 में आने वाली वबा के इख्तिताम पर रिलीज हुई थी और इस वक्त 2 साल से घरों में बंद लोगों को बाहर निकलने का एक अच्छा मौका भी मिल गया था। 2021 में आने वाली स्पाइडरमैन नो वे होम नामी इस फिल्म ने दुनिया भर में सबसे बड़ी ओपनिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया, जहां इसने अपनी रिलीज के पहले 3 दिनों में ही 260 मिलियन डॉलर्स कमा डाले थे। सिर्फ और सिर्फ 200 मिलियन डॉलर्स के बजट पर बनने वाली इस फिल्म ने अब तक 1.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 56,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया है और ये चीज हमारी कौम के लिए भी सोचने का एक मुकाम है, क्योंकि हम ऐसी ही इंडस्ट्रीज लगाने के बजाय हर साल IMF के सामने 1 बिलियन के लिए भीख मांगते नजर आते हैं, जबकि बाकी दुनिया में उनकी एक फिल्म 1-2 बिलियन डॉलर का बिजनेस कर जाती है। नंबर 5, 2018 की एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। फिल्म का टोटल बजट 325 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, जबकि इसने जो टोटल कमाई की है वो है 2.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में हमारे पास 5वें नंबर पर मशहूर हॉलीवुड फिल्म अवेंजर्स का ही पार्ट अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर आता है। याद रहे कि हमारी लिस्ट में नंबर 10 पर भी इसी फिल्म का पिछला पार्ट था, जिसने 1.52 बिलियन डॉलर्स का बिजनेस किया था। क्योंकि पिछले पार्ट में भी विलन जीत गया था और इतनी बड़ी सुपर हीरोज की कास्ट हार गई थी, इसी वजह से 2018 में आने वाले इस पार्ट का सारी दुनिया को बहुत ही शिद्दत से इंतजार भी था। याद रहे कि इस फिल्म की कामयाबी की वजह इतनी बड़ी सुपर हीरोज की कास्ट से ज्यादा फिल्म के विलन का किरदार यानी कि थानोस का था, जिसे हॉलीवुड के मशहूर अदाकार जॉश ब्रॉलिन ने बखूबी निभाया। फिल्म में शैतानी विलन थानोस 3 इन्फिनिटी स्टोन्स यानी कि जादुई नगीनों की तलाश में है, जबकि इतनी बड़ी सुपर हीरोज की फौज इसे रोकने में नाकाम नजर आ रही है। यही वजह है कि आज ये फिल्म 2.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 60,000 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस करके हमारी लिस्ट में 5वें नंबर पर आती है। वैसे दोस्तों अगर आप भी मेरी तरह थानोस के ही फैन हैं तो आज की इस वीडियो को एक लाइक जरूर दें। नंबर 4, 2015 की स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स। फिल्म का टोटल बजट 447 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, जबकि फिल्म ने जो टोटल कमाई की है वो है 2.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों हमने हमेशा ही सुना है कि साइंस फिक्शन और एनिमेटेड फिल्मों पर हकीकत में फिल्माई जाने वाली फिल्मों से कहीं ज्यादा पैसा लगता है और 2015 में आने वाली स्टार वॉर्स की फिल्म द फोर्स अवेकन्स इस बात को सच साबित करती है। जहां दूसरी हॉलीवुड की फिल्में कामयाब होकर भी बमुश्किल 300-400 मिलियन डॉलर्स का बिजनेस कर पाती है, वहां अकेली इस फिल्म का बजट ही 447 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 13,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का था। ये फिल्म मशहूर नॉवेल स्टार वॉर्स की कहानी पर बनाई गई एक फिल्म थी और इस नॉवेल पर पिछली 5 दिहाई में बहुत सी फिल्में और ड्रामे बन चुके हैं। स्टार वॉर्स हमें दूसरे सैयारों पर रहने वालों की जिंदगी और इनकी जंगों के बारे में बताती है। याद रहे कि स्टार वॉर्स हमेशा से ही ल्यूकास फिल्म नामी एक फिल्म कंपनी की मलकियत थी और 2015 में इसे डिज्नी वालों ने 4 बिलियन डॉलर्स में खरीद लिया था। 2015 में आने वाली स्टार वॉर्स की ये फिल्म पहली स्टार वॉर्स की फिल्म थी जिसे डिज्नी ने बनाया था और स्टार वॉर्स के फैंस ने भी इस नई प्रोडक्शन को हाथों हाथ लिया। यही वजह है कि स्टार वॉर्स द फोर्स अवेकन्स 2.07 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 62,000 करोड़ रुपए का बिजनेस करके हमारी लिस्ट में 4थे नंबर पर आती है।
नंबर 3, साल 1997 की फिल्म टाइटैनिक। फिल्म का टोटल बजट 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, जबकि इस फिल्म ने जो टोटल कमाई की है वो है 2.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, आपको ये बात जानकर शदीद हैरत होगी कि ना सिर्फ साल 1997 में आने वाली फिल्म टाइटैनिक अपनी रिलीज के 30 साल गुजर जाने के बावजूद आज भी दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती है, बल्कि ये दुनिया की वाहिद फिल्म है जो कि आज भी दुनिया में कहीं ना कहीं सिनेमाघर में जरूर लगी हुई है और आज भी दुनिया इसे ऑनलाइन खरीद कर देख रही है। हॉलीवुड के लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर जेम्स कैमरॉन ने न सिर्फ साल 1912 में डूबने वाले टाइटैनिक पर एक कामयाब फिल्म बनाई, बल्कि इस जहाज पर रिसर्च करने के लिए ऐसी जदीद कैमरे वाली मशीनें भी बनवाई जो कि तारीख में पहली बार समुद्र की तह तक पहुंची और इतने बड़े डूबे हुए जहाज की वीडियो बनाकर लाई। टाइटैनिक में काम करने वाला हर अदाकार ही आज एक कामयाब कैरियर रखता है। फिल्म की हीरोइन केट विंसलेट, जो कि इस वक्त सिर्फ 22 साल की एक दोशीदा थी, आज 50 साल की हैं और 3 बच्चों की मां हैं। फिल्म का हीरो लियोनार्डो डिकैप्रियो, जो कि इस वक्त 23 साल का था, आज 51 साल का है और हॉलीवुड का सबसे कामयाब अदाकार माना जाता है। हत्ता कि फिल्म का विलन बिली जेन भी आज 60 साल का हो चुका है और बहुत ही कामयाब है। आज से 30 साल पहले बनने वाली ये फिल्म आज भी अपनी जबरदस्त फिल्म शूटिंग से लोगों के दिलों को धड़का देती है और हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री आज भी लोगों की आंखों को नम कर देती है। टाइटैनिक आज भी सिनेमा घरों की टिकटों के अलावा ऑनलाइन बिककर और अपने म्यूजिक तक को बेचकर पैसा कमा रही है और अब तक लगभग 2.26 बिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 66,700 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा चुकी है। नंबर 2, 2019 की अवेंजर्स एंड गेम। फिल्म का टोटल बजट 356 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स और इस पार्ट ने जो टोटल कमाया है वो है 2.8 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, 2019 की फिल्म अवेंजर्स एंड गेम इस 3 पार्ट की फिल्म सीरीज की आखिरी फिल्म थी और हैरत की बात यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्मों की लिस्ट पर इस फिल्म के तीनों ही पार्ट हमें नजर आते हैं। फिल्मी दुनिया के 2 बड़े नाम मार्वल स्टूडियोज और वॉल्ट डिज्नी स्टूडियोज इस फिल्म को बनाने में शरीक हुए और चूंकि इस फिल्म के पिछले पार्ट में फिल्म का विलन थानोस इतनी बड़ी सुपर हीरोज की टीम को हराकर जीत चुका था, इसी वजह से इस पार्ट का सारी दुनिया को बेसब्री से इंतजार भी था ताकि थानोस से बदला लिया जाए जिसने हमारा आयरन मैन मार डाला था। याद रहे दोस्तों, इस फिल्म को बनाने में जो म्यूजिक इस्तेमाल हुआ और जो विजुअल इफेक्ट्स इस्तेमाल हुए और इसके अलावा जो एक्शन सीक्वेंस था वो आज से पहले कभी भी हॉलीवुड की किसी फिल्म में इस्तेमाल नहीं हुआ था। अपने पिछले पार्ट का रिकॉर्ड तोड़ते हुए इस पार्ट की ओपनिंग भी तारीख की सबसे बड़ी ओपनिंग थी और जहां इस फिल्म के पिछले पार्ट ने अपने ओपनिंग एक हफ्ते में 640 मिलियन डॉलर्स कमाए थे, वहीं 2019 के इस पार्ट ने अपने पहले ही वीक में 1.2 बिलियन डॉलर्स कमा डाले। मजमूई तौर पर 2019 का अवेंजर्स एंड गेम का ये तीसरा पार्ट 2.8 बिलियन डॉलर यानी कि पाकिस्तानी 82,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कमा चुका है। नंबर 1, 2009 की फिल्म अवाटार। फिल्म का टोटल बजट 237 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स, जबकि जो इसने कमाया है वो है 2.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों, दुनिया की तारीख में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म कोई आजकल की फिल्म नहीं बल्कि 2009 की फिल्म अवाटार है और ये फिल्म इस कदर कामयाब है कि इसको बनाने वाला डायरेक्टर जेम्स कैमरून आज खुद हॉलीवुड के बड़े बड़े अदाकारों से ज्यादा शोहरत रखता है। ये फिल्म 22वीं सदी यानी कि आज से लगभग 1 सदी बाद के एक सैयारे पंडोरा पर रहने वाले इंसान नुमा एक मखलूक की कहानी है और कहानी में हमारी जमीन के इंसान भी इस सैयारे पर पहुंच चुके हैं। फिल्म के विजुअल इफेक्ट ऐसे शानदार हैं कि बड़े पर्दे पर यही लगता है कि हम सचमुच में किसी और सैयारे पर घूम रहे हैं। फिल्म की हीरोइन नाइत्री नामी इस सैयारे की एक लड़की है जिसे हमारी जमीन के एक इंसान से प्यार हो जाता है। दोस्तों, आपने 3D टेक्नोलॉजी का नाम तो जरूर सुना होगा, मगर आप ये नहीं जानते होंगे कि इस फिल्म के डायरेक्टर ने ये फिल्म साल 1990 में बनानी शुरू की थी, मगर इस पर काम रोक दिया था क्योंकि इस वक्त ऐसी कोई टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं थी जिसे इस्तेमाल करके लोगों के लिए फिल्म की कहानी को हकीकत के करीब तर लाया जा सके। जेम्स कैमरॉन ने 3D टेक्नोलॉजी खुद इजाद की और 2009 की ये फिल्म अवाटार दुनिया की पहली 3D फिल्म थी। यही वजह है कि ये फिल्म आज तक लगभग 2.92 बिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि पाकिस्तानी 87,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का बिजनेस कर चुकी है और दुनिया भर में सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाली फिल्म मानी जाती है। और दोस्तों, अगर आप मजीद ऐसी ही इंफॉर्मेशन से भरपूर वीडियोस देखना चाहते हैं तो टॉक शॉक के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।